हाँ जी। यस, हरिओम। तो बात हरिओम। वो, हाँ, बात वो चल रही थी कि धीरे धीरे आपके जो विचार है, आपका जो वर्तन है, वो बिल्कुल वैरागी की तरफ जाओगे। और पिछला कुछ समय कैसा आएगा उसके लिए ये रावण और उसके पिताजी विश्वश्रवा मुनि, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, वो सुनने जैसा है। हम्म। विश्वश्रवा मुनि मुनि बन चुके थे, आश्रम में रहते थे। पर संसार भी बाकी होता है ना, तो आप हम ऐसा कहेंगे वो राजा थे, विश्वश्रवा मुनि राजा थे। आपको पता होगा, ये कुबेर के पिता, कुबेर जानते हो ना, देव कुबेर। हाँ 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 हाँ, मालूम है। बस तो उनके वो पिता थे। और ये लंका नगरी उनकी थी, कुबेर राजा थे उसके। हाँ। और कुबेर को तो बराबर। हम जानते हैं कि सुवर्ण के देव हैं, वो सोना के, तो हाँ उसने पूरी ये हाँ। नगरी सोने की बनाई थी। ये राइट। नगरी उन्होंने पूरी सोने की बनाई थी। और हम्म। उसके पिता विश्वश्रवा मुनि वो वहां पे ही लंका के पास ही वो आश्रम बना के उसमें रह रहे थे। वो कुबेर सब छोटे थे तब की बात है। हाँ हाँ वो तब राजा थे, पर वो उन्होंने उनको सन्यास का ज्यादा था, मतलब जो हम बोलेंगे ये ब्रह्मचर्य आश्रम में वो थे। और वो आश्रम उनको अच्छा लगता था, आश्रम बना के उसमें वो रहते थे। हम्म। हुआ ये कि रावण की माता तब वो आश्रम में वहां से बार बार जाती थी। देखिए अब कर्म क्या है, कर्म का संबंध क्या है, आपसे क्या कराता है ना, वो आपको अब मालूम पड़ेगा। कि हम्म। रावण की माता मय दानव की बेटी, मय दानव की हाँ हाँ बेटी, इसलिए वो हाँ, मालूम है। इसलिए वो दानव कुल की कही जाती है। तो मय दानव हाँ हाँ की बेटी और खुद एक राजकुमारी तो आती थी, तो थोड़े अपने दासियों के साथ आती थी। और वो राक्षस कुल की होने के कारण उनका दिमाग, उनका घमंड कुछ ज्यादा ही तेज हाँ हाँ होता है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अहंकार। हाँ, तो कर्मवश ये हुआ कि यहाँ पे अब विश्वश्रवा मुनि आश्रम में रह रहे हैं। उनकी पत्नी, उनका बेटा कुबेर, ये सब उधर ही है, ये सब वहीं पे ही रह रहे हैं। और हुआ ये कि ये रोज ध्यान में बैठते थे। और ये राजकुमारी वहां से एक बार, उसको आश्रम बहुत अच्छा लगा, उसका वन ये सब बहुत अच्छा लगा, तो बार वन में वो आ गई और वहां खेल रही है, क्रीड़ा कर रही है। लड़कियां सहेलियां के साथ लड़की आई हुई है। और वो अल्लड़पन है, थोड़ी उम्र भी कच्ची है, तो अल्लड़पन है, तो वो झाड़ पान तोड़ती है। राक्षसी है तो ऐसा तो है नहीं, मनुष्य की तरह तो वो रहेंगे नहीं। तो हाँ हाँ। झाड़ पान तोड़ना, मस्ती तूफान करना, चिल्लाना, चीखना अपनी सहेलियों के साथ, मुनि का ध्यान भंग होता है। मुनि ध्यान में है, हम्म उनका ध्यान भंग होता है। तो उन्होंने एक बार तो आंख खोल के देखा और शांत होके वापस वो बैठ गए कि भाई ये लड़कियां हैं, करने दो हल्ला गुल्ला और जाने दो। तो हल्ला गुल्ला किया और वहां से चली गई। दूसरे दिन वापस आई, वापस वही हम्म टीम, वापस वही हल्ला गुल्ला मस्ती तूफान। मुनि ने वापस आंख खोली, क्योंकि ध्यान तो भंग होगा ही होगा, इतनी आवाज आएगी तो हम्म। वापस देखा और वापस आंख मूंद के बैठ गए। अब ये लड़की जो थी ना, राजकुमारी, जो उमय दानव की बेटी, उसको उसको लगा कि अरे ये कैसे कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप समझे। हाँ 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 अगर हाँ, आदमी रिएक्ट नहीं करेगा तो आप और गुस्सा दिलाओगे ना उसको। बिल्कुल। तो वो हम्म। और आती है, रोज आती है, रोज मस्ती करती है, रोज चिल्लाती है उसके। अब तो उसके जो मुनि जहाँ जो पेड़ के नीचे बैठते हैं उसी के आसपास ही आके चिल्लाती। वही विश्वेश्वर मुनि जो है। हाँ, वही हाँ विश्वश्रवा हाँ मुनि जो हाँ पेड़ हाँ, के ठीक है, पास समझा। बैठकर ध्यान कर रहे थे। और रोज वो आती चिल्लाती है, मुनि आंख खोलते हैं, बंद हाँ, कर लेते हैं, मुनि रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो ये ठीक है। लड़की और चिल्लाती आके, करेक्ट। ठीक है, उनका ध्यान खींचने। अब देखिए ये कर्म अवस्था है, आप सोचिए कर्म संबंध हम्म। क्या होता है, पता है कि ये तो मुनि है, अध्यात्म में उतर चुके हैं, बहुत ही अध्यात्म में ऊंडे, मतलब हम मानेंगे कि वो 70% तो अध्यात्मी हो ही गए होंगे। केतु बलवान हो गया होगा, राहु कोई महत्वाकांक्षा रही नहीं, राजा होने के हम्म। बावजूद, बेटी बच्चे होने के बावजूद भी वो अपने अपने महल में, मुनि यहाँ आके ही रह रहे हैं बराबर। कुबेर राज हाँ, कर सही। रहा है और ये यहाँ रह रहे हैं। हम्म हम्म। हुआ ये कि धीरे धीरे, मैं दिख रही हूँ क्या, कुछ बंद हो गया। हाँ हाँ, हाँ, नहीं हुआ नहीं, दिख ये रही। हुआ ये कि धीरे 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 मुनि का गुस्सा बढ़ रहा है।
ठीक है। मुनि को गुस्सा नहीं करना है, लेकिन फिर भी रिएक्शन बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है। कर्म कर्म का संबंध यहाँ तक पहुंच चुका कि उनके हाँ मुंह से हाँ। ऐसे शब्द निकले जो उनकी इच्छा में ही ना हो। ओके। आप समझे? अनकंट्रोल्ड। कर्म में हम्म। ऐसा संबंध था, कर्म का ऐसा संबंध था कि ये लड़की को उनको पत्नी बनाना था। अच्छा अच्छा। लड़की से, ये राक्षस कुल की लड़की से उनको बच्चे होने थे। एक नहीं, 4-5 बच्चे हम्म होने थे। आप समझे? हम्म। तो ये हाँ बच्चे हाँ। हो और इससे इनकी शादी हो, उसका गठबंधन क्या? उसका रास्ता क्या? मुनि अपनी मर्जी से तो मुनि चुप बैठे हैं। हम्म। अपनी सही है। मर्जी से तो मुनि को कुछ नहीं करना है। लेकिन जो हम्म बच्चे पैदा होंगे उनके लिए भी तो निमित्त बनना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। हम्म। तो वो निमित्त ये खड़ा हो रहा है, ये जानबूझ के मुनि को उश्केर रही है और मुनि के अंदर भी गुस्सा बढ़ रहा है। हम्म। और मुनि ने एक दिन गुस्से में आके कह दिया, ध्यान से आंखें खोली और कह दिया कि अब अगर कोई मेरे सामने आया और अगर किसी की आवाज मेरे कान तक आई और मेरा अगर ध्यान भंग हुआ, तो जिस लड़की पे मेरी दृष्टि पड़ेगी ना, वो गर्भवती हो जाएगी। ओ। अच्छा। आप समझे? क्योंकि ये हाँ कर्म हाँ का हाँ संबंध है। हाँ। मुनि के ना चाहते हुए भी ये होना है। हम्म। मतलब ये कि अब आप केतु की तरफ चले गए, देखिए यहाँ हमारा राहु केतु काम कर रहा है। हाँ। आप केतु करेक्ट की तरफ करेक्ट। चले गए हो, लेकिन जो कर्म बाकी है उसको कौन खपाएगा? हम्म। ऐसी अवस्था में भी आपके कर्म आपको नहीं छोड़ते। आप समझे? सही है। तो विश्वश्रवा हाँ मुनि हाँ। का ये कर्म था। दूसरे दिन ये और आई और जोर से चिल्लाई, मुनि को और गुस्सा दिलाए। जैसे ही मुनि ने आंख खोली, वो सामने वही खड़ी है। और जो मुनि है, इतने हम बोलेंगे कि उनका जो अध्यात्म का पावर है, ताकत है, वो दृष्टि से, दृष्टिपात से भी होते हैं ना गर्भवती। हाँ हाँ महाभारत में तो हमने देखा ही है, जाना ही है और हाँ होता हाँ भी है। हाँ। बस जैसी ही होता दृष्टि है। उस पे पड़ी, गर्भवती हुई और जन्म हुआ रावण का। हम्म। आप समझे? हम्म। रावण का जन्म ऐसे हुआ है। और ओके। और अब तो ये यहाँ से जाएगी नहीं, क्योंकि इनकी गर्भवती बनी है वो। तो इनसे गर्भवती बनी है, तो अब तो पत्नी के रूप में उनको अस्वीकार करना ही पड़ेगा। वे मैं दानव तो कोई छोटा तो है नहीं। आप समझे? राइट। और ये भी श्रीलंका लंका के राजा थे, ये भी खुद हम्म खुद लंका के राजा थे। तो उन्होंने क्या किया कि अब तो बाकायदा शादी करनी पड़ी आश्रम में ही रहते हुए। गर्भवती हुई, हम्म। रावण का जन्म हुआ। उसके बाद तो विभीषण का हुआ, कुंभकर्ण का हुआ, सुपर्णखा का हुआ। आप समझे? खरदूषण का हुआ। हाँ 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 हाँ। मतलब कर्म के बंधन में विश्वश्रवा मुनि इस तरह वो भी बंध गए। बांध गए। हाँ और खाली विश्वश्रवा मुनि नहीं, विश्वामित्र भी ऐसे ही बंधे। हाँ। वो भी मेनका के चक्कर में। हाँ, ऐसे मेनका का चक्कर नहीं है। ध्यान ध्यान से बात सुनी। चक्र हम्म। मेनका का नहीं था, वो शकुंतला का जन्म होना था। अच्छा अच्छा। आप समझ रहे हो क्या है कर्म, क्या हाँ है हाँ वो हाँ। देखिए। मेनका का चक्कर तो ये जन्म होना है ना, इसीलिए खड़ा होता है। अच्छा। निमित्त बनता है। रावण ओके। रावण के माता ये और पिता ये होने के लिए वो निमित्त बना। ये श्राप हम्म। मात्र निमित्त बना। विश्वश्रावा की मर्जी तो थी नहीं ना। हाँ। मर्जी तो थी नहीं। लेकिन गुस्से में नहीं। हुआ क्या, रावण जैसे बड़ा हुआ, सीधा कुबेर को भगा दिया उधर से, लंका से। और खुद राजा बन के पुष्पक विमान भी कुबेर का, लंका भी कुबेर की, और कुबेर उसका बड़ा भाई। और उसको भगा हम्म के वो लंका का राजा बन गया, उसका विमान भी ले लिया और कुबेर को वहां से भगा दिया। तो ये सब निमित्त बनने के लिए पहले का स्टेप होता है। हम्म। ठीक है? तो यहाँ हमारा मुद्दा ये था कि केतु उठने के बावजूद, केतु का जागृत होने के बावजूद जो
30% भी राहु बाकी है ना, 70% आप वैरागी हो चुके हो, लेकिन 30% जो बाकी होता है ना, वो कर्म भी हाँ हाँ। आपको वही अवस्था में चुकाने पड़ते हैं। तो रावण ओके। विश्वश्रवा मुनि के भी 70% केतु था, ऐसे वाल्मीकि के भी 70% केतु था। तभी हम्म। तभी अंदर जो पोटेंशियल पड़ा था, अंदर जो वेद वाक्य पड़े थे, वो अपने आप बाहर आए। हम्म। नहीं तो कहाँ जंगल में पूरी जिंदगी कोई लिखना, ये वेद वाक्य इतना गणपति जी बोले और ये लिखे, कैसे पॉसिबल है? सोचो तो सही, करेक्ट करेक्ट। सोचो तो सही। मतलब अंदर जो कर्म पड़े हैं ना, वो कर्म ही आपके अंदर एबिलिटी ला देगा, कोई और नहीं ला सकता उसको। मैं मेरी जिंदगी में नहीं पढ़ी अच्छा। ज्योतिष, ये भव में मैं कभी नहीं पढ़ी ज्योतिष, इस भव में नहीं कोई वेद वेदांत कोई श्लोक मैंने पढ़ा है, आप समझे? पर अंदर हम्म। पोटेंशियल पड़ा था, हम्म। वो पोटेंशियल ही कर्म है। हम्म। हमारे अंदर जो पोटेंशियल पड़ा होता है ना, हर एक के अंदर पड़ा होता है। अब पीटी उषा ने सोचा भी नहीं होगा कि दौड़ना शुरू करेगी और मेडल जीत लेगी, मेडल जीत लेगी। तो करेक्ट। सोचा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा उस, है ना? मोदी ने सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी में वो एक कार्यकर्ता के रूप में जाएंगे, झाड़ू निकालेंगे और वो वाजपेयी जी को खाना परोसेंगे और वो पीएम बन जाएंगे, सोचा भी नहीं होगा। एक दिन पीएम बन जाएंगे, हाँ। तो ये निमित्त होता है, वहां एंट्री लेना निमित्त है बस। हम्म। तो हमारे अंदर भी ऐसे ही राहु केतु पड़े हैं, कब वो पोटेंशियल जगा देंगे हमको नहीं पता। उसका टाइम लिमिट हमेशा बंधी रहती है क्या? उसकी टाइम लिमिट तो कभी नहीं होती है, वो कर्म के हिसाब से चलते हैं वो भी। अच्छा। ओके। और डीप कब, है ये तो। हाँ, कब कौन सा कर्म खुल रहा है उस हिसाब से वो काम करेगा। तो खराब काम भी करा देता है, तो हाँ, खराब करा काम ही देता है, करा करा के ही वो। देता हाँ। तो वो अपने को और कर्मों में नहीं बांध रहे आगे जाके? तो वो तो उसी उसमें चलता रहेगा, केतु की तरफ तो आ ही नहीं पाएगा वो। नहीं आ पाएंगे, कैसे आ पाएंगे? पता है वो, देखिए अब जो कर्म खड़े हो रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए आप, 70% केतु में आ चुके हो, ठीक तीस है। परसेंट ही आपका बाकी है। अब जो कर्म ठीक है। सामने आएगा ना, वो आपकी इच्छा शक्ति का नहीं है, आपकी मर्जी का नहीं है। विश्व श्रवा अच्छा। मुनि ने जो भी अब कर्म किए, आप समझे? वो लड़की को हम्म। गर्भवती बना के उससे बाद में शादी करना, बाद में 5 बच्चे होना, अब ये उनकी मर्जी का नहीं है। हाँ, ये तो एक शाप दिया हुआ था। नहीं, वो अब कर्म को भोग रहे खाली बस। भोग रहे हैं, हाँ 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 हाँ। अब यस। अब जो पिक्चर चल रहा है, रथ चल रहा है और उसको भोग रहे हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, डिजायर नहीं है, राहु नहीं है यहाँ पे। तो हम्म। अब 70% के बाद क्या होगा? 70% केतु जाग जाए ना, उसके बाद क्या होगा पता है? अब आपके धीरे धीरे सारे जो जन्म बाकी है ना, वो चलते जाएंगे, आप कर्म करते जाओगे और कर्म करके ऐसे हाथ झटक के खड़े हो जाओ। समझे? अब के कर्म आप पे चढ़ने वाले नहीं है, हम्म। क्योंकि अब है ना, जाग रहे वो कर्म, पड़े हुए जाग रहे, वो आप ओके। जगाते हो। जब इच्छा करते हो ना, तब आप उसको नया जगाते हो, खुद जगाते हो। अच्छा। अपेक्षा और इच्छा, हम्म ध्यान से सुनिए, अपेक्षा और इच्छा और मर्जी, वो हमारी खुद हम्म। की होती है। हाँ मेरी हाँ मर्जी, बिल्कुल मुझे सही है। ये चाहिए। हाँ। और सामने से आप आए और बोले मैडम इसका जवाब दो, तो मैं मेरी मर्जी से नहीं दे रही हूँ, मैं आपकी मर्जी से दे रही हूँ। तो अब बिल्कुल। ये तो जवाब देने की बात, ये तो बातचीत की बात है, लेकिन जब कर्म खड़े हम्म होता है ना, तो मैं मेरी हम्म। मर्जी से आज मैं मेरे घर में जो कर रही हूँ, मेरे बाहर का जो कर्म है, जो घर का जो कर्म है, संसार का जो कर्म है, वो मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है। उसको मैं, समझ रहे हो आप आपके सामने जो चीज आई है, अब आप इसको निभाओगे। तो निभाने हम्म। से वो नए नहीं बनेंगे, वो पुराने जो बने हैं वो खरते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे।
ऊपर जो लगे हैं 70% आप वो जो भी विश्व श्रवण मुनि साधु बन चुके थे, बाकी के 30% तो उनके ऊपर लगे हुए थे, तभी वो राजकुमारी सामने आई ना। सही है। रावण की माँ कैकसी सामने कब आई? 30% बाकी है इसीलिए, बराबर। हम्म तो बाकी है तो हम्म उसको खपाना बाकी था, उसका संबंध हम्म करना बाकी था। तो अब जो संबंध बन गया वो अंदर पड़ा था इसीलिए बना, उनकी मर्जी से कहाँ हुआ? अच्छा चलो, अच्छा अच्छा। उनकी मर्जी से तो हुआ नहीं। नहीं। हाँ, तो अब जो मर्जी से नहीं हुआ है ना, वो वहां राहु नहीं। ओके। राहु हाथ जोड़ के खड़ा है अभी। आप समझ लीजिए, राहु ऐसे हाथ जोड़ हाँ के, हाँ। हम्म। वो 30% पे आप आ गए ना, तब राहु हाथ जोड़ के खड़ा है। आप उसको बुलाओ, हम्म। आप उसको बुलाओ, मगर आप बुला नहीं रहे हो। हाँ हाँ। मतलब अब यहीं समझ पे में आ रहा उसको है हम आपको? रोक दें। आपको एक हम्म। हिंट मिल रही है, एक हिंट, हाँ तरीका मिल हाँ रहा है। हाँ हाँ। तरीका ये मिल रहा है बिल्कुल कि बिल्कुल। इच्छा शक्ति को खत्म कर दो। हाँ ये सही है। तरीका मिल रहा है हमको। हाँ हाँ। हम खत्म नहीं कर यस। पाएंगे, धीरे धीरे होगी। 50% हुई, 60 हुई, 70 हुई, लेकिन जो अब 30% भी बाकी है ना, जो बाकी इसलिए है क्योंकि वो कर्म बाकी है। हम्म। वो कर्म बाकी है तो कहाँ से वो खत्म होगी, सोचो। हाँ। हाँ, बोलो। हम राहु को इसी स्थिति में कैसे रख सकते हैं कि वो हाथ जोड़ के खड़ा रहे बस। हम जो है अपना जो भी 30% हमें यूज करना करेंगे, लेकिन राहु अब बीच में ना आए। वो तो अपने आप राहु हो को जाएगा। मुझे रोकना है। आपने आपने अपनी इच्छाएं बंद कर दी ना, वो अपने आप खड़ा हो गया। अब ये इच्छा बंद करना किस चीज के ऊपर निर्भर करता है? इच्छा बंद करने का मतलब क्या है पता है? आपने अपनी बुद्धि से अपनी मर्जी को ताला मार दिया। बुद्धि से मर्जी को ताला मार अपनी दिया। ओके। मर्जी को ताला मार दिया। जैसे कि मैं हाँ हाँ। मेरे मन में क्या होता है? मेरे मन में क्या होता है कि भाई मैं एक बड़ा सा वो वैकेशन लूं, 1 महीने का हम्म वैकेशन लूं, और मुझे यहाँ घूमने हम्म जाना है, ये मेरी मर्जी। मैं हम्म मर्जी के लिए सारा प्लान करूंगी, सारा प्रोग्राम हम्म करूंगी। और मान लो कि ये हम्म 1 महीने का जो मैंने वैकेशन प्लान किया है, घर वाले मना भी करे, तो उन लोगों से भी मैं हम्म लड़ लूं। फिर हम्म ऑफिस का काम हो, अगर आपका मेरा, अगर कोई ऑफिस का वर्क बंद हो रहा है, बॉस छुट्टी ना दे, तो मैं नौकरी तक छोड़ दूं, पर लेकिन मैं जाऊं। आप समझ रहे हम्म। हैं? ये जो हाँ डिजायर है हाँ। ना, वो मुझे वो काम में इन्वॉल्व करती जाएगी। और वो इन्वॉल्व करती जाएगी, मतलब ये जो भी कर्म कर रही हूँ, बांध रही हूँ, वो मेरी मर्जी से मैं बांध रही हूँ। आपको इसमें आपकी मर्जी अहम होती है, अहम लगती है, बराबर। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। अब हम्म यही चीज को उल्टा कर लो। मान लो हम्म मेरे घर वाले प्लान कर रहे हैं, हम्म। मुझे मालूम भी नहीं, मेरी मर्जी भी नहीं, मेरी इच्छा भी नहीं, घर वाले प्लान करे चलो 1 महीने के लिए घूमने जाए। हाँ हाँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मेरे काम में एडजस्ट कर रही हूँ। मेरे काम में मैं हम्म बोल रही हूँ कि भाई ये मेरा काम ये अटक जाएगा, ठीक है, 1 महीने बात करूंगी। हम्म बराबर, अब सब जा रहे हैं तो मेरे को हम्म। तो जाना पड़ेगा। आप जा रहे हो, सारा प्रिपेयर कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, लेकिन इसमें कहीं से भी आपकी मर्जी नहीं है, आपका मर्जी नहीं है। यस। कहीं आपका नहीं है। एडजस्टमेंट। हम्म। तो ये एडजस्टमेंट देखिए, अब कर्म के हिसाब से सोचिए, थर्ड एंगल से सोचिए। कर्म के हाँ हिसाब से क्या हो रहा है? कर्म के हिसाब से क्या हो रहा है? आपका वहां जाके कर्म खत्म करना तो जरूरी था। हाँ। तो था। आप अपनी मर्जी से जाओगे तो वो खत्म करते करते नया कर्म और बांध के गए आप। पैदा हो जाएगा, बराबर है। इधर सेट किया, उधर सेट किया, इधर गुस्सा किया, उधर एडजस्ट किया, नौकरी छोड़ दी, घर वालों ने हम्म गुस्सा किया। आप समझे? हम्म तो नए कर्म बांध हम्म दिए। और अगर कुछ हम्म कोई और जा रहा है, आपकी मर्जी भी नहीं है, फिर भी आप जा रहे हो, हर जगह बोल रहे हो। आप ऑफिस में ये बोल दो कि मुझे जाना है, वो बोल रहे हैं नौकरी छोड़नी पड़ेगी, आप बोलोगे ठीक है मैं छोड़ दूंगी लेकिन मैं जाऊंगी। तो हम्म ऑफिस वाले भी गुस्सा करेंगे, लेकिन आप ये बोलोगे भाई कंपलसरी है, घर वाले बोल रहे हैं जाना ही पड़ेगा। आप बोले तो मैं वहां से भी फोन से भी मेरे काम निपटाऊंगा, पर आप मेरे को परमिशन दो, तो ऑफिस वाले भी हाँ बोल देंगे। आप समझे? क्योंकि आपकी हम्म मजबूरी है।
तो हम्म मजबूरी हम्म और हम्म हम्म मर्जी में जो फर्क है ना, ध्यान हम्म, में आ रहा है? मजबूरी और मर्जी। हाँ हाँ तो मर्जी हाँ हो हाँ, रहा हो, मजबूरी है, वो कर्म खपा रहे हो। हम्म, मजबूर होके काम बराबर, करोगे तो आपकी मर्जी तो है ही नहीं उसमें। हाँ हाँ अगर आप घूम रहे हो, खुश हो रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तब भी मर्जी नहीं है। हाँ, सही है। तो ये कर्म खत्म हो रहे हैं। अच्छा, अब धीरे 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 आपने अपनी इच्छाएं खत्म कर दी। आप एक बात हम्म, समझना है आपको, कल से ही आप अगर ये सोचो ना, मुझे सब कुछ चलेगा, माने चाल से, भाव से, गम से, समझाए से, हाँ हाँ, समझ गया मैं। मेरे को चलेगा, मेरे को भाएगा, जो हाँ, भी थाली में आया मैं खा लूंगा, हम्म जैसा भी आया मैं खा लूंगा। हम्म अब जिस दिन ये सब पे आ गए ना, इतनी हम्म चीज पे आ गए ना, देखो, घर वाली से गुस्सा बंद हो गया, जैसा खाना मिला हम्म वैसा खाना खा लिया, तो घर वाले से तो सबसे पहले हम्म, शांति हो गई। बिल्कुल हो गए। ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं है, वो तो बंद हो गया अपने आप। सीएस। अच्छा, अब आपकी मर्जी खत्म हो गई, खाने की हम्म, चॉइस खत्म हो गई। हाँ, ठीक है, अब कहीं भी जाओ, ऑर्डर देना है होटल में, जो मर्जी मंगा लो, मुझे मेरे हिसाब से आप मंगा लोगे, खा चलेगा, लूंगा। कुछ भी चलेगा, हम्म कुछ भी हम्म, चलेगा। तो मंगाना सही है। मंगा, आप तो रहे ही नहीं, तो जो भी खाया कहाँ चला गया, सोचो। कर्म हम्म, बंध में आएगा क्या? अब देखो, हर एक व्यक्ति जो नहीं, अध्यात्म में जाता है ना, वो भिक्षा मांगता है, खुद रसोई नहीं बनाता है। सोचो, भिक्षा मांगने क्यों जाता है? खुद भी तो बना सकता है ना, लेकिन खुद मर्जी का बनाएगा, मर्जी का। अच्छा हाँ, है। अगर खुद बनाएगा तो उसको जो भाएगा वही बनाएगा वो। हाँ हाँ, वो तो ये सोचेगा आज ये सब्जी बना लेता हूँ, आज ये दाल बना लेता हाँ, तो जो मिला वो खाएगा, तब भी राहु जाएगा। हूँ। ओह, अच्छा, मतलब खाने से भी संबंध राहु का है। हर चीज से है, खाने से, घूमने से, पहनने से, ओढ़ने से, सबसे। यही ब्रांड चाहिए, चाहे वो 20,000 का कपड़ा हो, यही ब्रांड चाहिए, यही ब्रांड की गाड़ी चाहिए, यही ब्रांड के कपड़े चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज आती है, सारे प्लैनेट्स में सूर्य को बहुत शक्तिशाली माना गया है। हाँ। राहु पिछले उसमें डिस्कशन जो भी हुआ था, राहु सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हम्म लेकिन सूर्य से ही जीवन चलता है, राहु से जीवन तो चलता नहीं है। हम्म सूर्य से ही पौधे में, प्रकृति में जान आती है, उसी से सारी सृष्टि चल रही है, उसी से सारे प्लैनेट्स चल रहे हैं। तो ये राहु क्यों बीच में इतना बलवान हो गया? अब देखिए, एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिए। सृष्टि ऐसी हो कि ये सातों ग्रह सब शुभ ही है। देखो, सातों ग्रह सात्विक है, बराबर। हाँ सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सातों के हाँ साथ तो सात्विक है, इसमें से एक भी अशुभ नहीं हाँ है। हाँ हाँ अच्छा, अब ये सृष्टि है, हम्म, जगत है, उसमें तो शुभ अशुभ दोनों चाहिए। हाँ कर्म के हिसाब से सबको दंड भी मिलना चाहिए और खुशी भी मिलनी हम्म, चाहिए। अब सृष्टि में सही है। सारा के सारा शुभ ही हो तो वो तो देवलोक बन गया, देवलोक में कहाँ राहु की चलती है हाँ वो, हाँ वो तो देवलोक ही रहेगा, बिल्कुल सही और है। जहाँ पे खाली पापी चल रहा है वो नरक हो गया, वहां भी राहु केतु की नहीं नरक चल। हो गया। आप समझ रहे? हम्म तो जहाँ हिसाब बराबर करना है तो वहां खाली शुभ ग्रह हो कैसे चलेगा? आपका हिसाब होगा ही नहीं। हम्म कर्म का संबंध है, बुरे को बुरा देना है, अच्छे को अच्छा देना है। अब ये तभी हो पाएगा जब यहाँ अच्छे भी होंगे फल देने वाले और बुरे भी होंगे फल देने वाले। हम्म, आप समझे? हाँ हाँ, बिल्कुल अगर बिल्कुल। सूर्य के हाथ में ही सारा पावर आ गया ना, तो राहु को फल ही नहीं देने देगा। क्यों? वो तो सोचेगा, सूर्य देखो रोज आ जाता है, क्यों एक भी दिन नहीं आया? अरे, मैं सृष्टि को मेरी जरूरत है, मैं रोज आऊंगा, मैं घूमता ही रहूंगा, सोचता है कि नहीं सूर्य?
हाँ, वो तो सही बात है। हाँ, तो अगर अच्छा आदमी, ये अच्छे आदमी के हाथ में अगर सारी ताकत आ गई ना, तो वो किसी को अशुभ कर्म वो देने नहीं देगा। अरे मजा करने दो ना, खाओ पियो जलसा करने दो, क्यों किसी को परेशानी देने की। हम्म। तो वो जो कर्म का की व्यवस्था है कि जैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, वो तो कोई करेगा ही नहीं 7 ग्रह में से। हम्म। तो वो व्यवस्था भी तो चाहिए। करेक्ट। हमारे पास है ना 4 जगह है, देखिए बहुत मजा आएगी, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यवस्था हाँ। ऐसी है जहाँ कर्म शुभ भी है अशुभ भी है। ये है ये दुनिया जगत, ठीक जहाँ है। अच्छे भी ग्रह है बुरे भी ग्रह है। अच्छे ग्रह अच्छा बड़े फल भी है। देंगे, बुरे ग्रह उसको रोकेगा तो बुरा रोक देगा, मतलब हिसाब बराबर। बराबर है। दूसरी जगह है नरक, जहाँ खाली पाप, पाप की तो सजा भोगने उधर चले जाओ, वहां कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला। हम्म। तीसरी है देवलोक, हम्म। शक्ति लो और जो मजा करनी है करो, कोई सजा नहीं मिलेगी, कुछ भी बुरा नहीं, सारा अच्छा ही अच्छा है। और चौथी जगह है मोक्ष, ये सबसे बाहर निकल जाओ। हाँ, आप सही है। समझे? ना जगत में रहो, ना देवलोक जाओ, ना नरक जाओ, और ना जन्म मरण करो, ये जगत में है, तो इससे बाहर जाना है तो मोक्ष। ये निकल चार जाओ। गति है, 4 गति। हम्म। समझ में आया? हाँ, अब ये चारों में से देखिए, खाली एक ही जगह है जहाँ सारे ग्रह का राज चलेगा, वो ये जगत। वो यही है। जगत को छोड़ के कहीं सारे ग्रह का राज चल ही नहीं रहा है। देवलोक में भी उसका राज नहीं, नरक में भी उसका राज नहीं, और मोक्ष में भी उसका राज नहीं। हम्म। और ये मोक्ष में किसका पूरी राज? गणित कैसे है, इच्छा शक्ति प्राण शक्ति पे पूरा गणित। इच्छा हम्म। शक्ति राहु है, प्राण शक्ति केतु है। अगर इच्छा शक्ति प्राण शक्ति दोनों बराबर है, आपको दोनों चाहिए, तो ये जगत में रहना है, हाँ, बराबर। ऊपर नीचे होता कर्म रहेगा करके उसमें, रहना है, हाँ। ऊपर नीचे 84 लाख योनि में घूमते रहना है। तो 84 लाख हाँ। योनि में हाँ। घूमना अगर आ गया, तो आपका देवलोक भी आ गया, नरक भी आ गया, तो 84 लाख योनि में तो पूरी दुनिया आ गई, हाँ। हाँ, और क्या। बराबर। और ये आपने दोनों को खत्म कर दिया, हम्म। इच्छा शक्ति को भी खत्म कर दिया, प्राण शक्ति बढ़ाई 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 100% प्राण शक्ति हो गई, इच्छा शक्ति हम्म। 0। तो ये हो गया आपका अंतिम भव, मोक्ष। वो ले जाएगा आपको मोक्ष। तो केतु मोक्ष में भेजने के बाद तो राहु खड़ा ही नहीं होना है, क्योंकि हमको ये शरीर मिलने वाला ही नहीं है। आप हम्म। समझे? शरीर मिले तो 84 लाख भटको, हाँ। अब शरीर मिलेगा नहीं तो कर्म बनेंगे नहीं। हम्म। मोक्ष। तो मोक्ष का मतलब क्या हो गया फिर? मोक्ष का बिन मतलब, अकर्म, मतलब कोई कर्म करने के लिए कहीं भी कोई जन्म नहीं लेना, लेकिन फिर उस समय तो जो मोक्ष मिला, एक बिंदु मैडम को मोक्ष मिला, तो अब वो बिंदु मैडम मोक्ष के बाद में किधर? देखिए मोक्ष हाँ। क्या है, समझिए मोक्ष क्या है कि ऐसी जगह है, मोक्ष एक ऐसी जगह है जो जिसको हम बोलेंगे पावर हाउस। किसका पावर हम्म। हाउस? अध्यात्म का पावर हाउस, कल्याण का बराबर है। पावर हाउस, कल्याण का पावर हाउस। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल जब सही। जब ऐसा कहते हैं कि जब एक जीव यहाँ से ये संसार से मोक्ष जाएगा ना, हम्म। तब एक जीव जो, आपको पता है ये जो नील शेवाड़ चौमासे में बनती है, हम्म। हरी वनस्पति, वो जो लील 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 बाजती है ना, लील, रास्ते पे देखो हम्म। अभी। हाँ। हाँ। इसको आप क्या कहोगे? नील शेवाल बोला जाता है उसको। हाँ, हम समझ गए, काई बोलते हैं उसको। काई 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 काई, हाँ। काई है, या फिर वो ऐसे, ऐसी वनस्पतियां हैं कि जिसके एक इतने छोटे से बिंदु, सॉय की नोक होती है ना, सॉय की नोक हाँ। 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 में एक, जैसे ये बिंदु का जन्म हो पाए ना, ऐसे असंख्य जीव रहते हैं खाली एक डॉट के ऊपर। हम्म। मतलब कि हम तो ऐसा बोलेंगे कि हम तो नसीब वाले हैं कि हमको पूरा एक शरीर मिला ये जन्म में। हम्म। मेरे अंदर में एक ही आत्मा है, बराबर। बिल्कुल सही।
खाली बिंदु की आत्मा है, लेकिन वहां पे एक सुई की नोक होती है ना, उधर वो हम्म काई हम्म, रखो, काई, हाँ। उतने में असंख्य बिंदु की आत्मा है। असंख्य हम्म। आत्मा इतने छोटे से वो काई के शरीर के अंदर। बिल्कुल और सही है। और ऐसी कितने पर्वत है, नदी है, काई है, जो कभी भी वो जीव वहां से बाहर नहीं आने वाले। ये हम्म सृष्टि क्यों खत्म नहीं हो रही है, सोचो पहले। हम्म। ये पानी क्यों खत्म नहीं हो रहा है? जो जहाँ है वहीं उग रहा है, वहीं पैदा हो रहा है। वही पैदा हो रहा है, वही जन्म ले सकता है। वो पानी का जीव पानी में से निकल के मिट्टी नहीं बन सकता है। मिट्टी नहीं बनेगा, मिट्टी बराबर। का जीव मिट्टी में से निकल के कहीं और जा नहीं पाएगा। सही तो है। आप ये सोचिए कि ये जीवों के कल्याण, जब आप मोक्ष, एक जीव मोक्ष जाएंगे ना, तो मेरे हम्म। कारण, मेरे मोक्ष जाने के कारण वो काई में से एक जीव बाहर है। ओ, अच्छा, तो और वहां से उसकी उसका जर्नी कर्म शुरू शुरू हो होगी, जाएगा। उसकी जर्नी शुरू होगी 84 लाख योनि की। हम्म। अभी तो मतलब वो वो उधर ही है, आपकी अभी तो वो उधर ही है, पहली उंगली में आ गया। हाँ 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 अभी हाँ। तो वो उधर ही है। और वो जीव ध्यान से सुनिएगा, वो जीव, हम जब एक श्वास लेंगे ना, एक श्वास और छोड़ेंगे ना, उतने समय में 17 बार मरता है और जीव जन्म लेता है काई में। अच्छा अच्छा। 70 बार वो हमारी एक श्वास लेकर लेने की समय, आप एक सांस हम्म लो छोड़ो, उतनी समय में वो 70 बार जिंदा रहता है और मरता है। अच्छा, उसमें जीव तो होंगे ही हम्म। ना, ये तो सीधी बात है ना, इसके बगैर तो उसकी उत्पत्ति हाँ होगी नहीं। हाँ हाँ। जान है, उत्पत्ति हो रही है, नहीं तो मरा हुआ सूखा मट्टी ना हो जाए। हाँ, मिट्टी हो जाएगा, मतलब उत्पत्ति तो हो ही रही है। हाँ, चल रही तो है बिल्कुल। ऊपर सिद्ध में गए जीव ऐसे अनंत जीवों का कल्याण करते, अच्छा अच्छा। और हम्म। वहां रह के आप सबको देख सकते हैं, सबको जान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां आपको कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं, वो तो दूसरी तरह का संसार है, वहां पे उस तरह के फॉलो करना संसार पड़ता है। तो नहीं है, पर आप स्टेबल हो, आपको जन्म मरण नहीं करना है। आप मतलब समझ लो कि हम्म वो पूरे ऊपर बैठे हैं, तो देवलोक को देख सकते हैं, नरक को देख सकते हैं, लोगों को, हर एक जीव हम्म को देख सकते हैं, सबको देख रहे हैं वो। ऐसा हम्म तो नहीं हम्म कि, और अब जब आपको पता चल जाए कि अब जैसे आज अब बहुत कुछ मालूम पड़ गया, राइट, संसार हम्म क्या है, कैसे बढ़ रहा है, कर्म कैसे बढ़ हम्म रहे हैं, जन्म कैसे हो रहे हैं, उसमें से बाहर कैसे हम्म। निकले, और निकल के वहां जाए, तो वहां जाओगे तो आप ये सारे जीवों की ये गतिविधि भी तो ऊपर से ही देखोगे ना, हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या। देखोगे कि नहीं, और आपका आधार लेके वो उसमें से बाहर आएगा। आज हम ये अध्यात्म के लिए सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई ना कोई उधर गया होगा। हाँ हाँ, कोई कनेक्शन तो होगा ही, बिल्कुल सही है। तो पिछले पिछले जन्म में जो हमारे साथ थे और वो वहां जाके बैठे हैं, वो हमको गाइड कर रहे हैं, तभी हमको ये ख्याल आता है ना। हाँ हाँ, यस, यस, वेरी ट्रू। डायरेक्ट डायल तो चलता ही है, हाँ हाँ हाँ, उनका बिल्कुल। आधार लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी उधर जाएंगे तो हम किसी अपने को आधार दे सकेंगे कि नहीं? हम्म। करेक्ट। इसको ना बहुत सिंपल लॉजिक में एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप एक दिया जलाओ, एक हाँ, दिया जलाओ, एक दिया कब तक जलेगा? बुझ जाएगा। जब तक तक। हाँ, वापस करना पड़ेगा, उसका प्रकाश भी कितना होगा? एक दिया अकेला है। एक बड़ी मशाल जलाओ, मशाल में तो बहुत सारे वाट होती है, हाँ हाँ मशाल में बहुत सारी वाट होती है। ये सिद्ध हाँ हाँ, गति बत्ती। मोक्ष है ना, वो मशाल है। हम्म। मशाल। और मशाल बनके अब यहाँ से जितने जीव, मतलब एक दिए में से एक दिया बुझ गया और जीव मोक्ष में चला गया ना, तो वो एक दिए में से निकल के मशाल में जाएगा। आप समझे? हम्म। हाँ हाँ, समझा दिया बिल्कुल। बुझेगा और वो जाएगा मशाल में, क्योंकि वहां तो वो हम्म। जत्था है, उनका अलग शरीर तो है नहीं। हाँ, वो तो शक्ति का पुंज है एक, शक्ति बस। का पुंज, हाँ बस, तो वो शक्ति का पुंज लेके तो कितने सारे जीव अपने कर्मों को खपा सकते हैं। हम लोग भी अगर ये सोच भी रहे ना, उसका कारण वो शक्ति का पुंज।
अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप ऐसा करने क्या प्लान कर रहे हैं, अगर ग्रह हमको सपोर्ट कर रहे हैं, ये ग्रह घूम रहे हैं, ये सब वो शक्ति का पुंज लेके, तो वहां जाके आप शक्ति का पूंजी बनोगे, आप कोई बेकार नहीं बनने वाले। बिल्कुल सही है। तभी तो जो जीव वहां गए वो जाना भी तो चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, और क्या। जाना ही है, वहीं जाना है। हाँ, वो वहां जाना भी तो चाहते हैं। हम्म। यस मैडम। Yes. तो आज तो राहु केतु से बहुत कुछ जाना। हाँ बिल्कुल, और क्या। बिल्कुल। हम्म, उसके सच्चाई मालूम चल गई काफी, बहुत गहराई वाली बात हो गई। अच्छा लगा, पता नहीं शायद कुछ आंसर्स मुझे चाहिए थे, वो मिल गए आपके द्वारा बहुत मुझे। अच्छा, चलो केतु आपको आंसर मिल गए ना, वही जरूरी है। और ये सारा अच्छा हाँ रिकॉर्ड जी। हुआ है, सब लोग सुनेंगे तो सबको यस। भी मिल जाएगा राहु केतु क्या है, क्योंकि अपने बिल्कुल तो पूरे पिछले बिल्कुल। सारे एपिसोड राहु केतु के ऊपर ही करेक्ट करेक्ट। और खास करके राहु के लिए हमको क्या करना है पता है, नॉलेज ही लेना है। राहु बलवान है, नॉलेज पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और ऐसा नॉलेज पढ़ो। अब देखो राहु का काम क्या है, पढ़ो आप, हम्म। डिजायरेबल बनाओ। तो हम हमारी डिजायर अगर मोक्ष की तरफ जाए ना, तो राहु का भी काम हो रहा है, आप समझे, और राहु छूट भी रहा है। हम्म आपको वो पढ़ाएगा, आपको नॉलेज के लिए भेजेगा, तो अच्छा ही है ना कि हम ये नॉलेज ले। वो उनको तो नॉलेज ही चाहिए, तो आप ये नॉलेज पे चले जाओ। करेक्ट। अगर आप ये नॉलेज पे चले गए, चढ़ गए, तो अपने आप राहु का भी काम हो रहा है। राहु खुश होगा क्योंकि आप तो पढ़ ही रहे हो। हम्म। मुझे इच्छा ही करनी है तो मैं मोक्ष की ही करूँ ना, आप समझे। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या। डिजायर ही करनी है तो मैं उसकी ही करूँ, मैं क्यों दूसरी चीज की डिजायर। उसकी करो। वो और क्या। डिजायर करूंगी ना, वो डिजायर करूंगी ना, तो नॉलेज आएगा कैसे कि कैसे जा सकते हैं। तो इच्छा बंद कर दो, ये नॉलेज आएगा। अगर इच्छा बंद हम्म। कर दी तो अपने आप केतु जागेगा, कर्म खत्म हो रहे। हाँ बिल्कुल सही है। तो राहु केतु दोनों साथ रह के ही हमको यहाँ से भेज सकते बाहर, ये समझ। नहीं तो अच्छे ग्रह बाकी के साथ गिरे तो फल देंगे अच्छा। अरे मैं सूर्य बन रहा, मैं तेरे को राजा बनाऊंगा, तू रहे आराम से, हाँ बिल्कुल। आप समझे। बुध बोलेगा मैं तुझे बुद्धिशाली मंत्री बनाऊंगा, बीरबल बुद्धि बनाऊंगा, तू रहे आराम से। सही है। शनि बोलेगा अरे कर्म कराऊंगा आराम से, अच्छे अच्छे कर्म कराऊंगा, आप इधर से जाओ ही नहीं, हाँ हाँ। आप समझे। गुरु बोलेगा मैं गुरु बनवाऊंगा, पंडित बनाऊंगा, आप यहाँ से जाओ ही नहीं, तो आप जाओगे ही नहीं। शुक्र बोलेगा करेक्ट मैं करेक्ट। बढ़िया बढ़िया गाड़ी दूंगा, या फिर आपको घर दूंगा मकान। मंगल बोलेगा मैं पावर दूंगा, लग्जरी इलेक्ट्रिसिटी पूरी दूंगा। दिखाऊंगा, ऑफिसर बनाऊंगा, तो आप जाओगे ही नहीं भाई। बराबर। बराबर, खाली राहु ही बोलेगा हम्म। कि चलो ये सबके लिए मैं इच्छा दूंगा। मतलब राहु को पकड़ के आप सातों ग्रह का काम कर रहे हो। हाँ, बिना उसके तो संभव नहीं ना, फिर एक ही तरफ हाँ, हो गया ना। तो जब अकेला केतु है, जो चुप बैठा है, जो बोलेगा सब छोड़, तो मैं तेरा हाथ पकड़। करेक्ट। ठीक है, तो बस अभी खत्म हो रहा है, लास्ट 1 मिनट बाकी है। बहुत अच्छा आज का यस मैम। सेशन रहा, बहुत हाँ। अच्छा थैंक यू लगा। मैडम, बहुत बहुत। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोबारा ऐसे फिर मन आ जाएगा तो अपन ये सब्जेक्ट पे जाएंगे। अभी आगे वो यस मुझे यस। हर्षल नेपच्यून प्लूटो भी लेना है, उसी पे भी हम डिटेल से हम्म डिस्कस करेंगे। हम हमारा सब्जेक्ट यही रहेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आपको भी यस। अच्छा लगता है, ओके। दीपक को भी अच्छा लगता है, प्रतिभा को भी अच्छा लगता है ना। हाँ मैम। हाँ, आज रेनू मैडम आई नहीं, उसको भी अच्छा लगता है। हाँ आज आएगी शायद नेक्स्ट सेशन में। हाँ कोई बात नहीं, ये भी फलादेश का तरीका है ना, हम ऐसे ही एंजॉय करेंगे, बराबर। यस हाँ मैम। मैम। ठीक है, बस तो चलो मैं रजा ले रही हूँ। हरिओम। ओके। हरिओम मैम। हरिओम, ओके। जय